शेयर मार्केट में कुछ भी परचेस करने से पहले आपको जानना होगा उसका स्टॉप लॉस क्या है। उसके बाद किसी भी लेवल से उस शेयर को परचेस कर सकते हो, मगर आपका स्टॉप लॉस स्ट्रांग होना चाहिए। विदाउट नोइंग प्रॉपर स्टॉप लॉस आप मार्केट में ज़्यादा टाइम नहीं टिक सकते हो, आपको ह्यूज लॉस हो सकता है। इसीलिए किसी भी स्टॉक, किसी भी शेयर परचेस करने से पहले आपको एक स्टॉप लॉस जानना होगा, उसके बाद ही आप उसको परचेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज है 8 जनवरी 2025। आज का ट्रेडिंग सेशन में बजाज हाउसिंग फाइनेंस इस शेयर का परफॉर्मेंस कैसे चल रहा है, इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल या स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, सारा कुछ मैं यहाँ पर इस वीडियो में बोलने का कोशिश करता हूँ। चलिए यहाँ पर आज का ट्रेडिंग सेशन में बजाज हाउसिंग फाइनेंस 2 पॉइंट अपर चला गया इस टाइम तक। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर बजाज हाउसिंग फाइनेंस का चार्ट पे चले जाता हूँ। 1 डे टाइम फ्रेम में बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो मूवमेंट चल रहा है एक पैटर्न को फॉलो करके, चलो मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक ट्रेल लाइन को फॉलो करके इसका मूवमेंट चल रहा है। इस ट्रेल लाइन को आपको जानना होगा अगर आप इस शेयर को परचेस करके रखा तो। पर एक बार इस ट्रेल लाइन से रिजेक्शन पाके शेयर पे अपर मूवमेंट हुआ था, फिर से ये जो शेयर है इस ट्रेल लाइन पे आने के बाद फिर से इसमें अपर मूवमेंट दिखाया था, और थर्ड टाइम फिर से इस ट्रेल लाइन पे आने के बाद शेयर पे स्लाइड अपर मूवमेंट दिखा गया, और फिर से फोर्थ टाइम ये जो शेयर है इस ट्रेल लाइन तक आ गया। 16 सितंबर 2024 में मार्केट में आया, उसके बाद शेयर पे स्लाइड अपर मूवमेंट हुआ था, और उसके बाद से शेयर पे ह्यूज अमाउंट डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। एक्चुअली बजाज हाउसिंग फाइनेंस का, चलो मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ, इसका जो मार्केट कैप है, तो इस रीजन से बहुत सारा ह्यूज अमाउंट एंकर इन्वेस्टर इनमें इन्वेस्ट किया, और उसका लॉकिंग जो पीरियड है 1 मंथ से और 3 मंथ से ऑन हो जाता है, और इसी रीजन से ह्यूज अमाउंट सेलिंग दिखा गया। और इसके साथ साथ इस टाइम मार्केट में ह्यूज अमाउंट डाउनफॉल चल रहा है, तो इसी रीजन से बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो है इस शेयर पे भी डाउनफॉल चल रहा है, मगर एक पैटर्न को फॉलो करके इसका मूवमेंट हो रहा है। अगर आप इस शेयर को परचेस करके रखा तो इस पैटर्न को आपको जानना होगा। आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, देखो यहाँ पर फर्स्ट देखो यहाँ पर इस ट्रेल लाइन को बेस करके इस शेयर का मूवमेंट चल रहा है, और देख सकते हो यहाँ पर फिर से कल का ट्रेडिंग सेशन में इसी ट्रेल लाइन को बेस करके शेयर पे फिर से आज अपर मूवमेंट चल रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ से स्लाइड अपर मूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, और इसका जो क्वार्टर रिजल्ट है वो कब आएगा वो भी मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। 27 जनवरी 2025 में उसका क्वार्टर 3 का रिजल्ट आने वाला है, तो हो सकता है कि इस रिजल्ट से पहले शेयर पे स्लाइड अपर मूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और इसके साथ साथ अगर आप इस शेयर को परचेस करके रखा तो आपका स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, चलो मैं यहाँ पर दिखाने का कोशिश करता हूँ। ये जो ट्रेल लाइन बेस करके इसका मूवमेंट चल रहा है, अगर ये 1 डे टाइम फ्रेम में इस ट्रेल लाइन को ब्रेक करके एक बार स्टे हो जाता है तो शेयर पे ह्यूज अमाउंट डाउनफॉल होगा। तो इसीलिए जो ट्रेल लाइन है इसी ट्रेल लाइन आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो इस टाइम देखो यहाँ पर ये जो ट्रेल लाइन तक आया 120 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर ये 120 इससे नीचे जाकर स्टे होता है तो ही शेयर पे ह्यूज अमाउंट डाउनफॉल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, और इसी ट्रेल लाइन को बेस करके इसका मूवमेंट चल रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इस ट्रेल लाइन से रिजेक्शन लेके शेयर पे आज एक अपर मूवमेंट चल रहा है। इसके साथ साथ चलो मैं यहाँ पर 1 आवर टाइम फ्रेम में देख लेता हूँ। 1 आवर टाइम फ्रेम में इसी ट्रेल लाइन से देखो यहाँ पर रिजेक्शन लिया, और 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में फ्लैग जैसा पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि यहाँ से स्लाइड अपर मूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आज का मार्केट जो है ना, चलो यहाँ पर निफ्टी को देख लेता हूँ। निफ्टी देखो यहाँ पर अप एंड डाउन ऐसे करके मूव कर रहे हैं। 14.69 इस टाइम है, और यूएस का जो मार्केट है वो भी रेड करके शो कर रहा है, और यूएस का VIX जो है ये ग्रीन करके शो कर रहा है, एक नेगेटिव साइन होता है। इसके साथ साथ इंडिया का मार्केट आज पूरी तरह से रेड करके शो कर रहा है, क्योंकि इंडियन का मार्केट पूरी तरह से यूएस को फॉलो करता है। चलो यहाँ पर मैं 1 डे टाइम फ्रेम में दिखाने की कोशिश करता हूँ। जो ट्रेल लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, अगर इस ट्रेल लाइन को ब्रेक करके स्टे होता है एक बार, तो शेयर पे ह्यूज अमाउंट डाउनफॉल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इसीलिए ये जो ट्रेल लाइन है ये ट्रेल लाइन आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर एक बार इस ट्रेल लाइन को ब्रेक करके स्टे हो जाता है शेयर पे, तो ह्यूज अमाउंट डाउनफॉल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, और हो सकता है कि यहाँ से शेयर पे स्लाइड अपर मूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, और फिर से ये इसका जो रिसेंटली हाई को अचीव किया था 147 इसी लेवल तक जा सकता है। 27 जनवरी इसका क्वार्टर 3 का रिजल्ट अनाउंस होने वाला है, तो उससे पहले शेयर पे स्लाइड अपर मूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, और आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए ये जो ट्रेल लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया। सो चलते हैं, मिलते बहुत जल्द कोई नया वाला वीडियो। तो टू डेज हो गए, टेक केयर, गुड बाय, टाटा, थैंक यू।